बस वही मुद्दे आप चौथा दिन आश्वासन मिला है लड़कों को कि उनकी नियोजन नीति बन जाएगी, आपको भरोसा है? लाइट अपोजिट हो जा रहा है। नहीं, ठीक है। देखिए, सरकार तो आज से नहीं, जब से बनी है तब से कई आश्वासन दे चुकी है, लेकिन अगर एक भी आश्वासन उसका सही ढंग से धरातल पर उतरा नहीं, इसलिए उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो ये आखिर ये लोग चौराहे पर ही रहेंगे, इनका भविष्य अंधकार में देखिए, है। पिछले 3 साल से तो यही हो रहा है। वो जानबूझ करके ऐसा नीति बनाते हैं ताकि मामला लटक और लड़का भटकते रहे। ये काम यही करते हैं। लोग कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे हैं। अरे भाई, हम लोग इसमें से कि हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया है। पर्दे के पीछे क्या है इसमें? तो पर्दे के बाहर हम बोल रहे हैं, शुरू में ही बोल रहे थे भाई आप ये जो कह रहे हैं कि एक बड़ी वर्ग को जो यहाँ से बाहर जो पढ़ा है, 10th और 12th पास किया है, वो यहाँ के वो हकदार नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है साहब? अगर कोई बाहर सर्विस करते होंगे, बाहर कोई रोजगार करते होंगे, बाहर कोई व्यवसाय करते होंगे, वहाँ 10th पास किया, वहाँ 12th पास किया, तो यहाँ वो 3rd और 4th ग्रेड में भी वो कर्मचारी नहीं बन सकता है क्या? तो ये तो आपने पहले ही गलत किया। हिंदी, अंग्रेजी जिसकी सब बच्चे यहाँ जानते हैं, आपने वहाँ उर्दू का आपने प्राथमिकता दिया। तो हम लोग कोई पर्दे के पीछे से क्या भाई, हम लोग पर्दे के बाहर से हम लोग बोल रहे हैं, पर्दे पर हम लोग बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं पर्दे से पीछे। पर्दे के पीछे में कहाँ ये मामला हुआ? तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत है, और कोर्ट जाएगा ही कोई भी। इसमें क्या है? बीजेपी कोई पर्दे से थोड़े, पर्दे पर वो खेल रही है शुरू से। जब से इन्होंने ये नीति बनाया तभी से हम लोग कह रहे हैं ये गलत नीति आपने बनाई। आरोप लगाया जा रहा है कि जो रद्द हुई है नियोजन नीति, उसमें अधिकांश लोग बाहरी लोग हैं। हमने कहाँ कह रहे हैं कि भाई कौन कोर्ट गया, ये विषय नहीं है कि बीजेपी तो पर्दे के क्या कहते हैं, पर्दे पर खेल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई बाहर से पीछे से बोल रहे हैं। हम शुरू से बोल रहे थे कि भाई ये आपने गलत नीति बनाया, गलत नियोजन नीति बनाया। अब ये 1 मिनट भी कोर्ट में ये नहीं टिकेगा, कोई भी जा सकता है। आप ऐसा क्यों बनाते हैं साहब? जब आप जान रहे हो कि ये गलत हो रहा है, और हमें तो जानकारी मिली, कल भी हमारे विधायक अमित मंडल जी ने सदन में उठाया हो, शायद विधि विभाग ने भी उसके अगेंस्ट में वो अपने टिप्पणी लिखे हैं। और इसके बाद अगर आप जानबूझ करके आप उसी मुद्दे को, उसी को आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? जो होना था वही हुआ। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? इतना तो ऐसे नहीं, झारखंड के बच्चे इतनी समझदार है, समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, और आप जानबूझ करके आप कह रहे हैं कि भाई हम क्या उन्होंने कहा कि 2 महीने में, अरे 2 महीना नहीं, उन्होंने कहा ना कि जो छात्र चाहेंगे, हाँ जो, अरे जो छात्र चाहेंगे वो हम नहीं कह रहे हैं। कि उन्होंने जो कहा ना कि भाई तत्काल हम कुछ वैकल्पिक, हमने कहा कि वैकल्पिक क्या होता है भाई? जो आप वैकल्पिक की बात कर रहे हैं वही आप उसको अस्थाई बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अस्थाई बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका अधिकार क्षेत्र में है। स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जो राज्य के स्तर पर राज्य सरकार विचार करती है। तो आप बनाइए ना, उसमें हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। आप बनाते नहीं, आप दूसरों के कंधे पर फेंकने की आप खाली रहते हैं, राजनीति कर रहे हो। तो कब तक ऐसी राजनीति चलेगी? अब जनता समझ चुकी है। आप राज्य को लूटे और लूट से अपने को बचने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो ये आप नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार अभिषेक का एक धार्मिक मुद्दा सामने आया है। बिल्कुल, मैं तो वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो आज अखबार में छापा है, और कोर्ट में भी हमें जानकारी मिली है कि ईडी ने सब कुछ लिखित में डाल दिया है। आज शायद उसकी भी बहस होनी है। अब बताइए साहब, किस प्रकार से ये लोग केस को मैनेज कर रहे हैं? अपराधियों को बचाने के लिए किस हद तक सरकार जा रही है? उनके प्रेस सलाहकार हैं, एडवोकेट जनरल से बात कर रहे हैं, एडवोकेट जनरल ये बता रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है
ऐसे तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को तो हटा देनी चाहिए सरकार को। अगर सरकार सचमुच में अपने आप को बचना चाहते हैं तो ऐसे एडवोकेट जनरल जो रहेंगे तो उनको गलत ही निर्णय, गलत ही जानकारी उनको देंगे, गलत ही सुझाव उनको देंगे, गलत रास्ते पर ही उनको आगे ले जाएंगे। सर, गिरिडीह में जैन समाज का एक धार्मिक स्थल है, उसे निश्चित ये रूप कहा से जा रहा है उस कि धार्मिक केंद्र सरकार ने उसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। जो नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो भी केंद्र सरकार करती है राज्य सरकार की ओर से जाता है, राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव जाता है। बिना राज्य सरकार के प्रस्ताव गए कोई केंद्र सरकार अपने मन से नहीं करते है घोषित। क्योंकि मैं जानता हूं कि हम भारत सरकार में फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट विभाग में हम मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए हमें इतनी तो जानकारी है। जो भावनाएं आहत हो रही है जैन समाज की, रहे हैं पंकज मिश्रा, तो उनके लिए तो भाई मदद मांगेंगे हम किसी के साथ, किसी से क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मदद मांगना, लेकिन किस प्रकार से एक अपराध किए हुए हैं वो, और उसमें से उस अपराधियों को बचाने के लिए आप कह सकते हो कि भाई अगर कोई सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग, सत्ता से जो जुड़े हुए लोग, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए व्यक्ति अगर टेंडर को मैनेज कर रहे हैं, ठेका को मैनेज कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, और केस होता है तो आपने देखा कि तुरंत उसको क्लीन चिट भी दे रहे हैं, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो और भी सारी चीज़ें हैं, आप तो सारे कुछ सामने आ रहा है बातें, किस प्रकार से ये लोग इस राज्य को आग में झोंकने की प्रयास कर रहे हैं, उसकी सारे सबूत धीरे धीरे सामने आ रही है और आएगा। ईडी पे सवाल ले कर रही है, सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं कि भाई फोन टैपिंग हो रहा है, कैमरे की तरफ सवाल लगातार ईडी पे उठाया। देखिए, फोन किसका टैपिंग कर रहा है? भाई कोई भी अपराध करेंगे तो अपराधियों को का तो फोन टैपिंग करता ही है, पुलिस भी करती है, तो ईडी भी करती है, एनआईए भी करती है, सीबीआई भी करती है, और उनके वो अपराधी हैं, मुजरिम है, जेल में है, वो किस प्रकार से जेल के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अगर वो लोग ये सब टैपिंग नहीं करते, वो सब निगरानी नहीं करते, तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाता कानून की।